दोस्तों, आप किसी भी तकलीफ या किसी भी मुसीबत में रहें, आप अपने आप को धैर्य बना के रखें, क्योंकि जो भी समस्याएं, जो भी मुसीबतें आती हैं, वो उसका एक समय अंतराल होता है। हमारे पास जो भी मुसीबतें आती हैं, हम उतने में ही भयभीत हो जाते हैं कि यार वास्तव में ये सारी चीज़ें यार हमारे ऊपर क्यों आ रही हैं। लेकिन दोस्तों सोचो, कुछ क्षण के लिए सोचो कि ये मुसीबतें आई हैं तो ये भी टल जाएंगी। दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील कुमार @logicfeel चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द ही आपके जीवन में कुछ न कुछ आपको सिखा जाते हैं, आपके जीवन में अच्छे विचार पैदा कर जाते हैं, आपके जीवन को अलग तरीके से सोचने में मजबूर कर जाते हैं। आज मैं उसी शब्द के बारे में बताऊंगा, उसी शब्द का चयन करूंगा जो कि बहुत सारे शब्दों में एक ऐसा शब्द था जिसके सुनने मात्र से, देखने मात्र से इंसान कितना भी भयभीत हो, कितना भी कमज़ोर हो, वो डरा हुआ हो, सहमा हुआ हो, तब पर भी उसके जीवन में एक अलग ऊर्जा प्रदान करती थी। आज मैं उस कहानी के बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा जो कि वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मुझे कुछ प्रेरणा देती है वो कहानी। एक राज्य में एक राजा रहते थे और बहुत ही शानदार उनका राज्य था, बहुत बढ़िया राज्य था। और उस राज्य में उनके जितने भी प्रजा थे बड़े खुश थे उनसे। वो प्रजा की हमेशा सुखों दुखों में प्रजा हमारी हमेशा खुश रहे, नाम और वर्चस्व बहुत बड़ा था। एक बार एक विद्वान आया और बोला कि राजा साहब, आपको मैं एक ऐसा शब्द लिख के दूंगा, उस शब्द का अगर आप चयन करेंगे तो आपकी कठिनाइयों में रहेंगे, आपके जीवन में कुछ अलग ऊर्जा प्रदान करेगी। उसने कहा कि आप मुझे बता दीजिए। तो राजा विद्वान ने बोला कि मैं इसे नहीं बता सकता, आप अपने राज्य के विद्वानों से इसके बारे में पूछिए। राजा ने सभी राज्य के जितने भी विद्वान थे उन्हें इकट्ठा किया और उनसे प्रश्न किया कि आप बताइए, लोगों में से कौन हमारे इस शब्द का चयन करेगा जो कि वो शब्द मुझे अपने जीवन के अंदर किसी भी मैं कठिनाई में रहूं और वो शब्द को मैं पढूं तो मेरे विचार में कुछ अलग भावनाएं आए, मुझे एक अलग ऊर्जा मिले, मुझे एक अलग शक्ति मिले। तो बहुत विद्वान उस शब्द का चयन नहीं कर पाए क्योंकि वो शब्द ज़्यादा बड़ा अक्षरों का नहीं था, एक छोटे ही अक्षरों का था। एक विद्वान दूसरे राज्य से आया और वो बोला कि राजा साहब, मैं उसे आपको उस शब्द को आपको दे सकता हूँ, फिलहाल मेरा एक शर्त है। राजा साहब ने बोला कि शर्त मंजूर है, आप वो शब्द अगर मुझे दे रहे हैं तो। राजा साहब ने कहा कि ठीक है, आप बिल्कुल, मैं आपके शर्तों को मानता हूँ। वो विद्वान उस शब्द को लिखकर एक अंगूठी के अंदर पैक करके राजा साहब को पेश किया और राजा साहब से शर्त यही रखा कि राजा साहब, जब भी आप मुसीबत में रहें, जब भी आपको लगे कि नहीं वास्तव में बस इससे बड़ा कष्ट मुझे अब जीवन में है ही नहीं, तब इस अंगूठी को निकालिएगा और अंगूठी के अंदर जो लिखा हुआ पुर्जा है उसे निकाल के आप पढ़िएगा तो आपको इसका अर्थ समझ में आएगा। राजा साहब ने कहा ठीक है, आपकी शर्तों को मैं मानता हूँ। और उस कागज़ के टुकड़े को अंगूठी के अंदर भर दिया गया और राजा साहब, काफ़ी दशक बीत गया, काफ़ी समय बीत गया। ऐसे ही हंसते खेलते उनका राज्य हमेशा चलता था, बहुत बढ़िया तरीके से चलता था। एक बार की बात है कि उनके राज्य पर ग्रहण जैसे लग गया। दूसरे राज्य के राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और उनके बहुत सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और राजा साहब अपनी जान को बचा के पहाड़ी पे जाके छुप गए और पहाड़ी के पीछे एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गए। और राजा साहब सोचे कि यार अब तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा, मेरा राजपाट भी ख़त्म हो गया, मेरे सारे सैनिक भी मारे गए, अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। राजा साहब सामने सामने बैठे थे, तभी उनके दिमाग के अंदर एक बात आई, यार उस अंगूठी को दिया गया था तो मेरे से शर्त रखा गया था कि इस अंगूठी को जब आप मुसीबत में रहिएगा तभी निकाल के उसको पढ़िएगा। राजा साहब ने अपने अंगुली से अंगूठी को निकाला और उस अंगूठी में से उस कागज़ के टुकड़े को निकाला। जैसे ही निकाला और उसे पढ़ा तो राजा साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अब उस अंगूठी में लिखा क्या था? उस अंगूठी में कुछ ऐसे शब्द लिखे थे कि राजा साहब के जीवन में जो डर और भय उस समय उत्पन्न था, वो डर भय समाप्त हो गया।
उसमें लिखा था यही कि ये भी दिन टल जाएगा। राजा साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और राजा साहब ने फिर निर्णय लिया कि नहीं, वास्तव में मैं अपने राज्य को फिर वापस लाऊंगा। जिस राजा ने मेरे राज्य पर आक्रमण किया है, मैं उसको हरा के और फिर मैं अपने राज्य को वापस लूँगा। राजा साहब निर्णय लिए। राजा साहब ने साल 2 साल कड़ी मेहनत किया उस जंगलों में, उस जगह पे अपने नए नए साथियों का निर्माण किया, नए नए सैनिकों का निर्माण किया और फिर अपने ही राज्य पर उस दुश्मन राजा पर आक्रमण किए और वे विजयी हुए। और विजय होने के बाद वो जब सिंहासन पे बैठे और सिंहासन पे बैठने के बाद अपने के सभी दरबारियों को बुलाएं और बुलाने के बाद बैठने के बाद उनके मन में जो शांति हुई, शांति होने के बाद वो फिर उस वही पर्चे को अंगूठी में से निकालें और फिर उसको देखें, उनके चेहरे पे फिर वही मुस्कान, यानी ये भी दिन टल जाएगा। दोस्तों, आप किसी भी तकलीफ या किसी भी मुसीबत में रहें, आप अपने आप को धैर्य बना के रखें, क्योंकि जो भी समस्याएं, जो भी मुसीबतें आती हैं, वो उसका एक समय अंतराल होता है। हमारे पास जो भी मुसीबतें आती हैं, हम उतने में ही भयभीत हो जाते हैं कि यार वास्तव में ये सारी चीज़ें यार हमारे ऊपर क्यों आ रही हैं। लेकिन दोस्तों सोचो, कुछ क्षण के लिए सोचो कि ये मुसीबतें आई हैं तो ये भी टल जाएंगी। मुसीबतें टल जाती हैं दोस्तों, बस पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। तो दोस्तों, कहानी से जो भी आपको अच्छी शिक्षा या ज्ञान मिली हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। थी तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहानी को सुनने के लिए समय दिया। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।